जहाँ बाकी देशों में तेल को मशीन सहारे निकाला जाता है, वहीं चाइना में आज भी देसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये लोग कई सारे बांस को एक साथ करके बीच में सरसों को फंसा देता है और थोड़ा प्रेशर देने में ही आप देख पाओगे कैसे बहुत से तेल एक साथ निकल आ रहा है, क्योंकि इन लोगों का मानना है देसी नुस्खे से तेल निकालने से अलग ही टेस्ट आता है। देखो, जब पुराने जमाने में बिजली चली जाती थी तो वो लोग गर्मी से बचने के लिए देसी जुगाड़ करते थे, जिसमें वो 3 रबर बैंड को कुछ इस तरीके से लगाते थे और हाथ से घुमा देते थे। फिर उनका पंखा बिना बिजली के पूरी रात चलता। देखो, अमेरिका में पेड़ काटने के बाद बची हुई जड़ों को हटाने के लिए एक खास मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसे स्टंप ग्राइंडर कहते हैं। ये मशीन जड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देती है ताकि जमीन समतल हो सके और फिर से इस्तेमाल किया जा सके, जैसे खेती निर्माण या अन्य कामों के लिए। देखो, घोड़े का मालिक देखता है कि उसका घोड़ा सही से चल नहीं पा रहा है और इसकी कल रेस भी है, तो वो उसके पैरों को ठीक करने का सोचता है और सबसे पहले घोड़े की नाल को निकालता है। तभी वो देखता है उसके नाखून तो पूरी तरह से गंदी मिट्टी से जमे हुए हैं, तो वो आदमी छेनी की मदद से सारी गंदी मिट्टी को साफ करने लगता है और बड़े हुए नाखूनों को एक हथियार से काट देता है, जिससे घोड़े को बहुत आराम मिलने लगा है और ऐसा करके घोड़े के पैर को एकदम नया बना देता है। पहली बार इसे देखकर तो ऐसा लगा मानो यह कोई दिवाली का बम जल रहा है। अगर चीन के लोग इस चीज को अपने घर में नहीं लगाएंगे तो उसके घर खाना ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि जैसे ही ये लोग इस चीज को अपने घरों में इस तरह लगा लेते हैं तो इसके घर का सारा गैस कुछ ही सेकंड में बाहर कर देते हैं। चीन वालों ने तो अब कांच की बोतल को भी नहीं छोड़ा। जहां हमारे यहाँ के लोग कांच की बोतल को कचरा समझ के फेंक देते हैं, वहीं चीन के लोग इन बोतलों में थोड़ी बहुत डेकोरेशन करके इनसे करोड़ों की चीज बनाते हैं। वो इनमें एक हल्का सा कट लगाकर इसको गर्म पानी में डालते हैं और थोड़ी ही देर बाद इसको बर्फ वाले पानी में डाल देते हैं, जिससे बोतल में गैस बन जाती है। इसके बाद जैसे ही ये इसको दोबारा से गर्म पानी में डालते हैं तो इसका ऊपर वाला हिस्सा टूट जाता है, जिससे ये प्यारा सा गिलास बन जाता है। जैसे ही इस लड़की का जूता इस बर्फीले पानी में भीग जाता है, ये टेंशन लेने के बजाय पहले उसके अंदर का पानी निचोड़ लेती और पानी के अंदर छोटे छोटे पत्थरों को डालकर उसे गर्म करना शुरू करने के थोड़े ही देर बाद जैसे ही वो पत्थर एकदम गर्म हो जाता है तो उसे निकालकर कुछ पत्थर जूते और कुछ मोजे के अंदर जैसे ही डालती है, उसके गर्मी के कारण अंदर का पूरा पानी सूख जाता है। देखो, अगर आप भी तार को कुछ इस तरीके से लगाकर टाइट करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे जॉइंट को 1 से 2 बार हिलाने पर ही तार बाहर निकल आता है। इसके लिए सबसे पहले आपको तार को दोबारा से काट कर छिल लेना है, फिर कुछ इस तरीके से कम 2-3 बार तार को लपेट देना है और बाकी बचे तार को काटकर हटा देना है। उसके बाद जब इसे लगाकर टाइट करोगे तो ये बिना खोले कभी खुलेगा ही नहीं। देखो, इस छोटी बच्ची का सिर सीढ़ियों में फंस जाता है और वो रोते हुए अपने पापा को बुलाती है। फिर जैसे ही पापा अपनी बेटी को ऐसे हाल में देखते हैं तो उनके बिल्कुल होश ही उड़ जाते हैं और काफी कोशिश करने के बाद सिर न निकलने पर वे तुरंत भागते हुए कटर मशीन लेने चले जाते हैं और तभी उनकी बेटी बड़े ही आराम से बाहर आ जाती है। उसके बाद वापस आने पर बेचारे पापा का रिएक्शन ऐसा था। देखो, जब जैकेट कहीं से कट जाता है या फट जाता है तो उसे सिलना पड़ता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए चाइना ने इसके सॉल्यूशन के लिए एक मोटे कपड़े से बना डिजाइनदार लोगो बनाया है, जिसे फटे हुए जैकेट की जगह पर चिपकाना होता है, जिससे जैकेट फिर से नया लगने लगता है। कभी भी इस तरह की प्रिंटिंग अपने मुंह पर मत करवाना, क्योंकि देखो, इस आदमी को परमानेंट टैटू बनाना पसंद नहीं, इसलिए इसने इस तरह का कलरफुल टैटू बनवाने का सोचा, लेकिन इसे पता नहीं था इसका परिणाम क्या होगा। पहले लिक्विड में तो इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे ही दूसरे लिक्विड में इसने अपना मुंह डाला तो इसे पछतावा होने लगा, क्योंकि इसे अपने चेहरे पर बहुत तेज खुजली होने लगी। यह एक ऐसी मशीन है जो गंदे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बना देती है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आप इसे सीधे गंदे पानी से कनेक्ट करके इससे बिल्कुल साफ पीने लायक पानी निकाल सकते हैं। देखो, ये दुनिया का सबसे अनोखा गेम है, जिसे खेलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग अपने अपने टायर लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं और गेम ऑपरेटर के इशारा करते ही टायर्स को नीचे छोड़ देते हैं। उसके बाद जिसका भी टायर सबसे दूर तक जाता है उसे विजेता का पुरस्कार दिया जाता है। देखो, ये बंदा तार का ढांचा तैयार करके उस पर गीली मिट्टी को लगाने लगता है, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बनाने जा रहा है। लेकिन ये बंदा चुपचाप अपने कार्य में लगा था और हर एक पार्ट को बहुत ही बारीकी से शेप दे रहा था और लगभग 4 घंटे तक हार्डवर्क करने के बाद ये बंदा ध्रुवीय भालू की बहुत सुंदर मूर्ति बना देता है। लेकिन फिर भी इसे 2 लोगों ने ही लाइक किया। देखो, ये लड़का ठंड से बचने के लिए बहुत ही यूनिक तरीका अपनाता है। वह नहाने के लिए बाथरूम में तो आता है, लेकिन पानी अपने शरीर पर डालने के बजाय नाचते हुए इधर उधर फेंक देता है और पीछे खड़ी लड़की भी सेम टू सेम तरीका अपनाती है। वो नहाने के लिए पानी तो उठाती है, लेकिन अपने शरीर पर डालने की बजाय नाचते नाचते वहीं पर पलट देती है और ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि ठंडे पानी से नहा कर आए हो। देखो, ये आदमी जब नदी में मछलियां पकड़ने जाता है तो उसे बर्फ के नीचे एक क्रिस्टल दिखता है, जो बर्फ जमे होने से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था और ये आदमी बर्फ की परत को तोड़ने लगता है ताकि वो क्रिस्टल हासिल करके उसे करोड़ों में बेच सके। और क्रिस्टल को बाहर निकालने के बाद पता चलता है कि इसे तो कोई 1000 रुपए में भी नहीं खरीदेगा, लेकिन फिर भी आपने इस बेचारे को लाइक नहीं किया। देखो, कुछ भी करना, लेकिन इस आदमी के जैसी भूल कभी मत करना, क्योंकि पहले तो ये जमे हुए बर्फ के ऊपर खड़ा हो जाता है और एक हथौड़ा लेकर अपनी पूरी ताकत से हथौड़े को बर्फ पर मारता है, जिससे बर्फ टूट टूट कर पानी में बहने लगता है और ये आदमी भी उसी के साथ पानी में गिर जाता है। लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश करता तभी और पानी में चला जाता है, लेकिन ये खुश हो जाएगा अगर आप लाइक करोगे। देखो, भूलकर भी जापान में बने इस सैलून में मत जाना, क्योंकि जब ये लड़की इस सैलून में अपने बालों को एक नया लुक देने आई थी, पहले तो ये लड़की काफी हैरान हुई, क्योंकि जिस तरीके से ये बंदा इसके बालों को काट रहा था उसका तरीका काफी अलग था। लेकिन जैसे ही लड़के ने एक चक्कर लगाया तो लड़की का बाल नागिन बन गया, जिसे देखकर लड़की काफी खुश हुई। फिर भी इसे किसी ने लाइक नहीं किया।